ये बात है 1995 की। एक छोटा सा टाउन हुआ करता था और उस टाउन के एक अंधेरे गली में एक काफ़ी पुराना दुकान भी था। उस दुकान में बहुत से एंटीक चीज़ें मिलती थी, परंतु उन सारे एंटीक चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा डरावना, रहस्यमय और ख़तरनाक चीज़ थी वो एक डॉल थी जिसका नाम था इज़ाबेला। हर एंटीक चीज़ के पीछे कोई ना कोई इतिहास तो होता ही है और इस डॉल का भी बहुत ही ज़्यादा डार्क हिस्ट्री था। इस टाउन के लोग इस डॉल से बहुत डरते थे क्योंकि उनके हिसाब से ये डॉल श्रापित है और जो भी इस डॉल को अपनाता था उसके ऊपर नहुसियत छा जाती थी। पहले उनके ऊपर नहुसियत की पूरा बादल मंडराते थे और उसके बाद अंत में उनका मौत हो जाता। पूरे टाउन के लोग इस डॉल से काफ़ी दूरी बनाए रखते थे क्योंकि वो लोग इस डॉल से बहुत डरते थे, इसके नहुसियत से नफरत करते थे। एक दिन एक लड़की जिसका नाम था एमिली, वो इस टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ न्यू शिफ्ट होके आई थी। वो इस टाउन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, इसलिए अपने क्यूरियोसिटी के चलते एक दिन वो इस टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है और घूमते घूमते वो इस दुकान के पास पहुंच जाती है। और उस दुकान के पास आते ही वो दुकान उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और वो सीधा इस दुकान के अंदर चली जाती है। उधर उसको ये डॉल दिखता है जिसका नाम था इज़ाबेला। वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी और उसने उसे खरीद के अपने घर ले आया। उसके बाद 1 वीक बीत गए, सब कुछ नॉर्मल था, परंतु आफ्टर 1 वीक वो कुछ अजीब चीज़ें अपने घर में नोटिस कर रही थी, जैसे दरवाज़ों की अचानक से बंद हो जाना, अंधेरों में खुसफुसाने की आवाज़ें आना, और जब नाइट का टाइम होता था तो उसके दीवारों में बहुत अजीब सी शैडोज़ की प्रेजेंस उसे महसूस होती थी और उसे दिखता भी था। वो काफ़ी डरावने होते थे और सबसे ज़्यादा रहस्यमय चीज़ ये थी कि वो जब भी नींद से उठती उसके शरीर में हज़ारों स्क्रैच रहते थे, मानो किसी ने बहुत ब्रूटली उसे स्क्रैच किया हो। धीरे धीरे उसके ऊपर नहुसियत छाने लगी, बैड लक आने लगा। उसके जितने भी सारे दोस्त थे वो सारे उससे दूर जाने लगे और उसके घर के पास एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन था, परंतु कुछ दिनों में ही उस गार्डन के सारे फूल मुरझा गए। पूरा गार्डन बिल्कुल लाइफलेस जैसा दिख रहा था, बिल्कुल एक हेल जैसा। इसके बाद वो इन सब से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाती है क्योंकि उस समय उसके दिमाग में चल रहा था कि ये बस एक मानसिक चीज़ है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी डॉक्टर्स उसकी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए वो अब करीबी दोस्त जेनिफर से इस बारे में पूछती है और जेनिफर उसे बताता है एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में। क्योंकि जेनिफर उस टाउन में ही पली बड़ी थी तो उसे इस डॉल के बारे में पता था, तो वो एमिली को बोलती है कि ये चीज़ पैरानॉर्मल भी हो सकती है। तो एमिली ने भी उसकी बात मानी और सैमुअल से जाके इस बारे में पूछा और उससे मदद मांगने लगी। सैमुअल भी इस डॉल के बारे में सुना तो था, परंतु इसके कभी सामने नहीं गया, तो सैमुअल ने भी एमिली को मदद करने पर हाँ बोल दिया क्योंकि उसे भी एमिली की हाल में काफ़ी तरस आने लगा क्योंकि एमिली दिन दिन बीमार होती जा रही थी। उस पर मानो नहुसियत के साथ साथ कुछ बुरी शक्तियों ने भी कब्जा जमा लिया था, उसकी शरीर काफ़ी वीक हो गई थी। तो सैमुअल ने उसे बचाने के लिए पहले उस टाउन के जो सबसे पुराने लाइब्रेरी था वहाँ पर गया और सैमुअल ने वहाँ पर जाकर उस डॉल के बारे में सर्च किया कि उस डॉल की इतिहास क्या है, कैसे वो डॉल इतना श्रापित बन गई। और उसे पता चला कि बहुत साल पहले इस टाउन में एक काफी शक्तिशाली जादूगर रहता था। वो अपना काम निकलवाने के लिए ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल रिचुअल्स करता रहता था, परंतु एक दिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और शैतान उससे काफी ज्यादा खफा हो जाता है और उसे एक श्राप के तहत उसकी पूरी आत्मा को इस डॉल में कैद कर देता है और आज तक उसकी वो पूरी आत्मा इस डॉल के अंदर रह गई। उसका स्पिरिट काफी बुरा था, इसीलिए जब भी ये डॉल किसी के घर जाती तो वो नहुसियत लेके आती क्योंकि उसकी स्पिरिट नहुसियत से ही अपना पावर लेती और अपने मालिकों को हार्म करती। और इस श्राप से मुक्त करने का एक ही रास्ता था, उस जादूगर की आत्मा को मुक्त करना। और इसके लिए उसे पहले उस मैजिशियन के घर में जाना होगा और उस मैजिशियन के घर में एक काफी पुराना पैरानॉर्मल किताब थी, उसमें एक मंत्र था, उसे पढ़कर उसे मुक्त करना था और एक पैरानॉर्मल रिचुअल भी करना था, वो भी रेड मून यानी कि रक्त चंद्रमा के रात। सैमुअल इस बारे में एमिली से डिस्कस करता है और एमिली भी सैमुअल के साथ उस मैजिशियन के घर में जाने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि हो ना हो नहुसियत तो उसी पर थी, तो पैरानॉर्मल रिचुअल के लिए उसका भी होना जरूरी था। वो दोनों
मैजिशियन के घर के लिए निकल जाते हैं। उस मैजिशियन का घर उस टाउन से थोड़ा दूर एक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। पहले तो उन्हें जाने में बहुत सारी रुकावटें आई, परंतु वो उन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए उस मैजिशियन के घर तक पहुंच जाते हैं और सैमुअल उस किताब को ढूंढने लगता है। आखिर में उसे वो किताब मिल जाती है जो कि इस घर के बिल्कुल एटिक में था। वो पहले उस किताब को लेके आता है और रात होने का इंतजार करता है। रात जब भी हो जाती है तब सैमुअल रिचुअल करने की बिल्कुल तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि रात में ही पैरानॉर्मल चीजें ज्यादा घटती है और शैतानी शक्तियां उसी समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। तो वो इस रिचुअल को स्टार्ट कर देता है। पहले तो ये रिचुअल बिल्कुल नॉर्मल जा रही थी, परंतु धीरे धीरे वो दोनों ही नोटिस करते हैं कि इस घर में पैरानॉर्मल चीजें होने लगी। जोर जोर से हवाएं चलने लगी, जोर जोर से आवाजें आने लगी, बहुत डरावनी आवाजें, और उसके साथ साथ चीजें इधर उधर पटकने लगी, मानो कि किसी का प्रेजेंस उस घर में आ गया है, बहुत शक्तिशाली किसी स्पिरिट का। परंतु सैमुअल और एमिली दोनों इस रिचुअल को परफॉर्म किए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस श्राप से किसी भी तरीके से एमिली को मुक्त करवाना था। आखिर में जब ये रिचुअल करीब खत्म सा हो गया, अचानक से उस मैजिशियन की आत्मा उस डॉल से बाहर आ गई थी। वो एक काफी ज्यादा इविल स्पिरिट था, तो वो एमिली को बस हार्म करने ही जा रहा था कि सैमुअल ने उस किताब की आखिरी मंत्र को पढ़ के उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया और एमिली हार्म होने से बच गई। और उसके साथ साथ एमिली के ऊपर जो नहुसियत थी वो पूरी तरीके से मिट गई और उस डॉल के साथ भी जो नहुसियत जुड़ी थी वो भी मिट गई। सैमुअल किसी हीरो की तरह उस गांव में लौटा। उस पूरे टाउन के लोगों ने उसे काफी अच्छा स्वागत दिया, क्योंकि उनका जो इतने सालों से जो खौफ था उसे सैमुअल ने पूरी तरीके से मिटा दिया। और उस शहर के सारे लोगों ने उस दुकान को भी बंद करवा दिया, क्योंकि उनके माने कि इस दुकान से जब एक हॉन्टेड डॉल बाहर आ सकती है तो कोई भी चीज जो खतरनाक है, जो श्रापित है, वो भी इस दुकान से बाहर आ सकती है। तो दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो तो वो लोग एक साथ मिलकर इस दुकान को बंद कर देते हैं। उसके बाद इस घटना को करीब 5 साल बीत जाते हैं, परंतु एमिली आज भी जब उस घटना के बारे में सोचती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे ये तो मालूम चल गया था कि पैरानॉर्मल चीजें सच में एग्जिस्ट करती है और उसके साथ साथ आपकी एक गलती आपकी जान लेने के लिए भी काफी होती है।